हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद। मेरा नाम तो यार भारतीय मोबाइल कंपनी का फैक्ट्री टूर देकर दुनिया और पाकिस्तान को लग गई लाल मिर्च। अच्छा, भारतीय फैक्ट्री का टूर है। हाँ। देखते हैं वजह वॉच करते हैं तो वॉच कि करें। हाँ ना, फैक्ट्री का टूर तो मैंने कभी देखा नहीं है। वही ना, मतलब कि भारत में मोबाइल फोन बनता, मतलब कि हमें नहीं पता किस तरह बनते, लेकिन आज वॉच करते तभी इसके बारे में कुछ आइडिया लग पाएगा। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। ये यहाँ पर लावा X3 बन रहा है, कंपोनेंट माउंट हो रहा है उसके ऊपर। अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। आज की डेट में अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा का। हम अकेली कंपनी है जो कि 10,000 से नीचे फोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड है अभी। अच्छा, गुड। तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे। मतलब टोटल 3,000 इंडियंस को, भारतीयों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। 3,000। तो भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हम, क्योंकि आज मेरी जो मुलाकात है वो होने वाली है लावा मोबाइल के प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड से, मिस्टर सुनील रैना। स्पेशली फैक्ट्री में इसलिए मिल रहे हैं उनसे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन बनते कैसे हैं। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं यार बनते कैसे हैं। और भारत में किस तरह की फैक्ट्री ये हमें नहीं देखा। ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे एप्रन में हमारी कपड़ों में जो डस्ट होती है ना, उसको रिमूव किया जाता है। अच्छा, आप तो आए ही नहीं, आओ। तो ये है फाइनली लावा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर फोन्स बन रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस बन रही हैं यहाँ। और ये है भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल की चमचमाती फैक्ट्री। ये तो तुम्हारी बात की है भैया। और यहाँ लावा एक दूसरी बड़ी कंपनी का स्मार्टफोन भी बना रहा है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं सुनील जी के पास। ये तो कुछ जापान कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए सर कैसे आप? गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या बन रहा है अभी स्पेशली इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? यहाँ पे हमारी SMT होती है। SMT जो बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो ऑटोमेटेड वे में यहाँ पे लगते हैं। SMT है सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो PCB के ऊपर माउंट होते हैं। तो ये यहाँ पर फीचर फोन बन रहा है ना? हाँ, ये फीचर फोन है। फीचर फोन यहाँ इस साइड बन रहा है, स्मार्टफोन इस साइड बन रहा है। ये यहाँ पर लावा X3 बन रहा है। लावा X3 के कंपोनेंट्स यहाँ पर पेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, माउंट किए जाते हैं। माउंट किए जा रहे हैं। सामने सब कुछ आ रहा है। ये देखो ना, ये बोर्ड। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सर, ये अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये सर्किट जैसे इसमें सर्किट बना हुआ है ना। अब इस पे क्या है, ये जो मशीन है यहाँ पे अब मार्किंग होगी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है। तो उसके ऊपर अब कंपोनेंट्स प्लेस होंगे। ये भी इंडिया में हो रहा है। कहाँ कैमरा लगना है, कहाँ मेमोरी लगनी है, कहाँ चिप लगना है, वो सारा काम हो जाएगा ऑटोमेटिक। श्योर। हाँ, ये इसके 4 फोन बनेंगे। और ये यहाँ PCB पर पेस्ट लगाया जा रहा है, जिसके बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा और वहाँ इस पर कंपोनेंट्स माउंट होंगे। मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। जब तक आप खत्म हो जाएगा टूर, आप एक्सपर्ट खुद ही बने। SPI मशीन का नाम है, शोल्डर पेस्ट इंस्ट्रक्शन मशीन। यहाँ पर वहाँ पर जो शोल्डर लगा उसको चेक करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम में फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओके, तो ये सारी मशीनें जो है कंप्यूटराइज्ड हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन है ये सारी। तो इस पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मतलब आई वुड से कि हाई स्टैंडर्ड की मशीन्स हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेसिजन चाहिए होता है। जो आपने कंपोनेंट प्लेस करे हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पे लगे जहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है। राइट, तो वो जो प्रेसिजन है इससे अचीव किया जाता है। जितनी अच्छी मशीन होती है उतना अच्छा प्रेसिजन एक्यूरेसी आती है, उतना कम फॉल्ट आता है, उतने कम जो डिविएशंस होते हैं प्रोसेस के। तो ये अब तो काफ़ी हाई क्वालिटी मशीन्स हैं। दुनिया की जो बेस्ट मशीन आप समझ सकते हो। अच्छा सुनील जी, एक सवाल। मैंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखी है। उसका रीज़न मशीनों का या इसका प्लांट का नया होना है या फिर मेंटेनेंस है? देखिए क्या है कि अच्छा काम अगर आपको करना है, हाई क्वालिटी काम करना है, तो हाई क्वालिटी सब चीज़ में दिखनी चाहिए। फिर चाहे आपकी क्लीनलीनेस में हो, हाइजीन हो, सब चीज़ें दिखनी चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है और आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट का। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड सेट है, डिसिप्लिन है।
जो हम अचीव करते हैं। जो माउंटिंग हुआ एज पर प्रोग्राम ओके है कि नहीं, यहाँ पर वो चेक करेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं बना, जैसे कि शिफ्ट कंपोनेंट कोई शिफ्ट तो नहीं है, कोई अपलिफ्ट टंगस्टन तो नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर एआई मशीन वो इंस्पेक्ट करेगी। हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं और ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। हम ये एसएमटी जो है पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो उस लिहाज से तो नहीं है मशीनें, कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल होती रहती है, नई मशीनें आती रहती हैं, जैसे जैसे हम कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं तो नई मशीनें आती रहती हैं। टोटल कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं लावा में? क्लोज अबाउट 3000 लोग अभी हमारे पास हैं अच्छा, जो लावा में काम करते हैं। अच्छा, और उसमें R&D मैन्युफैक्चरिंग के जो व्हाइट कॉलर है वो सब मिला के 3000 लोग काम करते हैं। मतलब टोटल 3000 इंडियंस को, भारतीयों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जी जी, एक्चुअली क्या है, हमारा जो सेटअप है एक यूनिक सेटअप है। वो देखो वो बन रही है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है हाँ, उसमें SMT प्लस असेंबली दोनों जो है वो यूनिक लावा के यहाँ पे होती है। लाइक डिज़ाइन से लेके असेंबली से लेके SMT से तक हमारी अकेली कंपनी है जिसके पास सारा सेटअप इंडिया में। अच्छा, गुड। जैसे लोग क्या है आउटसोर्स करते हैं, पूरा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं, डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं, या दोनों चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। बट हमारी इकलौती कंपनी है जो कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में SMT असेंबली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर सर्विस 100% हमारे खुद के कंट्रोल में। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो कुछ दूसरी कंपनीज के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनीज के लिए हम बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो हमारे साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं। अभी इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है जिसकी वजह से अभी आपको लगता है कि अभी और आने वाले टाइम में या 2023 में ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है लावा? हाँ, सो देखिए, अगर आप देखेंगे ना, हम पिछले 6 महीने में अगर आपको चेंज देखी होगी आपने, कि जो हमारे पहले हमारे पास एक आई वुड से वीकनेस ही हमारी कि हमारे स्मार्टफोन्स जो थे मार्केट में हम रेगुलर नहीं ला पाते। तो हमें कभी कभार जो डिज़ाइन कर पाते थे पिछले 3-4 साल में उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी काफ़ी कम हुई थी। तो पिछले 6 महीने में हमने 2 साल की मेहनत, 2-3 साल की मेहनत के बाद जो लगातार हमने डिज़ाइन पे काम किया, उसके बेस पे कंप्लीट पोर्टफोलियो हमने लॉन्च किया। जैसे हमारी ब्लेज सीरीज़ है, अब तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है ब्लेज सीरीज़ हमारी। तो ब्लेज में जैसे हमने ब्लेज से स्टार्ट किया, फिर ब्लेज प्रो लॉन्च किया, ब्लेज नेक्स्ट लॉन्च किया, ब्लेज 5G जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है आज की डेट में। अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा। ये जो लावा ब्लेज 5G है, इसके बाद अभी आने वाला कौन सा अपकमिंग स्मार्टफोन जो आप कहते हैं कि ये तो कमाल कर देगा? देखिए, एक तो हमने क्लियरली डिसाइड कर दिया कि जो 10,000 से ऊपर वाले जो भी हमारे फ़ोन होंगे वो सारे 5G वाले फ़ोन होंगे। तो क्योंकि हमें लगता है कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, उसका अडॉप्शन जो है बहुत फास्ट होने वाला है। इसके 10,000 से ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं अब हमारे जो आएंगे वो 5G में आएंगे, और हम 20-25 हज़ार के रेंज में भी जाएंगे। आप अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। और जो 10,000 से नीचे हैं उसमें काफ़ी हाई वैल्यू के 4G स्मार्टफोन सब दे देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप हमारे डिज़ाइन देखेंगे, अगर आप उनका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देखेंगे, आप मैकेनिकल डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल का है। 10,000 से नीचे हम अकेली कंपनी है जो कि फोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। जैसे ग्लास बैक है, ये आज तक यूज़ नहीं हुआ 10,000 से नीचे प्राइस पॉइंट में। तो उससे जो बिल्ड क्वालिटी है, जो उस फ़ोन की है, जो उसका लुक है, वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। अच्छा, ये मिलिट्री ग्रेड फीचर फोन्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बाजार में। तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में फीचर फोन में टॉप 5 में लावा का नाम आता है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड है अभी। अच्छा, गुड। जो हमारे कस्टमर हैं वो एक बार खरीदते हो चाहते हैं कि काफ़ी देर तक चले उनका फ़ोन, तो फ़ोन गिरता है, ख़राब होता है। तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फ़ोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे, जो कि हमारी एक यूनिक हमने एक दे रखा है फीचर अपने फ़ोन।
अच्छा, एक चीज़ है वो ये कि सर्विस पार्ट, कोई भी चीज़ आप किसी दुकान से खरीद लें तो उससे पहले दुकानदार बोलता है अरे भाई ये तो आप, मैं कह रहा हूँ ये वो बस, लेकिन जैसे आप खरीद के घर जाते हैं अगले दिन जाते हैं अरे भाई साहब पहले देखना था। तो लावा मोबाइल के बारे में मैंने आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बहुत सुना है, वो क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को सर्विस की जरूरत ना पड़े। बंदा ही बंद। जैसे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट लेवल के हैं। इनफैक्ट हमारी फॉल्ट रेट्स अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में सबसे कम है। हमारी जो फॉल्ट रेट्स हैं वो तो हो गया कि सर्विस ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी फॉल्ट जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी, फिर भी कुछ लेवल का फॉल्ट रेट होता है। अगर किसी को फॉल्ट आता है तो कंपनी का फॉल्ट है, वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट आया तो कस्टमर को धर धर के ठोकरें नहीं खानी पड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर्विस सेंटर जाके उसको बिठा के 2 घंटे वहाँ पे बिठा के फिर बोले अच्छा ठीक है फिर वापस आ जाइए, आप फ़ोन छोड़ दीजिए, फिर वापस आइए, फिर आपको फिट करके दे देंगे। उस पर काफ़ी सारी, अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे तो सारे ब्रांड ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ये राइट नहीं है। तो अब क्या है, हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फॉल्ट आया तो सबसे पहले हम तुरंत रिस्पॉन्ड करें। अगर कस्टमर का कॉल आया भाई मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, उसको इमीडिएटली कॉल करके पूछना है कि बताओ जी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा इंजीनियर असाइन होता है, वो कस्टमर के घर पे चला जाता है। कस्टमर में घर के जाके अगर कोई माइनर फॉल्ट है तो वहीं का वहीं कुछ ठीक कर देता है। घर जा, अगर कोई मान लो मेजर फॉल्ट आया तो फ़ोन ले जाके अपने सर्विस सेंटर पे इसको ठीक करा के फिर वापस से कस्टमर के घर पे डिलीवर करता है। मतलब तुम्हें अच्छा, मिनिमम कितने बजट के फोन पे ये आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है? ये सारे स्मार्टफोन पे अवेलेबल है। जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं वो सारे स्मार्टफोन पे अवेलेबल है। और हम अकेले ही ब्रांड हैं जो इस तरीके की सर्विस इस कैटेगरी में दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री में दे रहे हैं। अच्छा, वो वाला इंसिडेंट क्या है? वो एक किसी का ट्रैवलिंग के टाइम फोन में कुछ दिक्कत आई थी, वो क्या था? वो हमारे कस्टमर थे केरला में। अच्छा, केरला में। तो केरला में उनको एक्चुअली उनने कंप्लीट किया, उनको सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने असाइन किया टेक्नीशियन, उससे बात करी तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है कि मैं ठीक तो कराना चाहता हूँ, अभी तो चल रहा है, इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता एक जगह रुक के। तो हमारे इंजीनियर हैं, उनने कहा नहीं आप ये बताइए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उसने एक स्टेशन का नाम बताया। अच्छा। कहा जी मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्या करें। तो उन्होंने टाइम पूछा भाई कितने बजे की ट्रेन है, तो हमारे इंजीनियर ने उस टाइम की ट्रेन की टिकट निकाली, ट्रेन में बैठे, कस्टमर से मिले, कस्टमर का फॉल्ट ठीक कर दिया। जो 2-3 स्टेशन लगे ठीक करने में, 2-3 स्टेशन के बाद उतर के अपने वापस आ गए। तो इस लेवल की सर्विस, मतलब देखिए कि कैसे हम सबसे पहले कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, उसको कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि किसी ने मेहनत के कमाई के पैसे 10,000, 20,000, 15,000 रुपए मेहनत करके कमाए हैं और एक फोन किया और हम पे विश्वास करके हमारा फोन लिया, तो उसके बाद को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है यही एक वजह है कि जो लावा के जो यूजर्स हैं उसके लावा के भक्त टाइप के लोग हैं। ट्विटर में आप कमेंट्स पढ़ेंगे लोगों के, तो वाकई ऐसे कमेंट्स मैं बहुत खूब कमेंट पढ़ता हूँ और जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि किसी कस्टमर को कोई भी दिक्कत है मैं पर्सनली उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ और पर्सनली इंश्योर कराता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, लावा का जो R&D डिपार्टमेंट है, हमने सुना था कि काफ़ी टाइम पहले, वो करीब 2 साल पहले वो चाइना से इंडिया शिफ्ट हो गया था, तो उसमें अभी कितना चेंज आया है? देखिए R&D जो है ना, R&D कोर है किसी फ़ोन का, क्योंकि R&D के स्टेज पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन होती हैं। एक होता है कि फ़ोन की क्वालिटी कैसे होने वाली है, जिस तरीके से डिज़ाइन है वो उस तरीके से उसकी क्वालिटी आ जाएगी। और दूसरा है उसकी, अगर आप कोई इनोवेटिव काम करना है, कोई इनोवेशन करनी है, वो भी डिज़ाइन के थ्रू ही होती है। बिल्कुल सही बात। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो है। अब क्या है कि अब इसकी 4 एस्पेक्ट्स हैं डिज़ाइन की। एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो कि फ़ोन का लुक एंड फील जो बाहर आप देखते हैं वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, वो खुद बनाना होता है। फिर होता है हार्डवेयर डिज़ाइन, उसके बाद है मैकेनिकल डिज़ाइन, ये बात, फिर होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये 4 टाइप के डिज़ाइन हैं जिससे कंप्लीट करने पे आपका एक फ़ोन बन जाता है। और हर स्टेज पे, हर डिज़ाइन लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और उसमें आप क्वालिटी के इश्यूज हो सकते हैं अगर आपको ढंग से आपने नहीं किया। अब क्या है कि अगर आप देखेंगे पूरी कंट्री में
ये भी है। हमारी अकेली कंपनी जहाँ पे अकेले स्किल है पूरा डिज़ाइन करने की, क्योंकि जो भी बाकी के ब्रांड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिज़ाइन उनका आउटसाइड द कंट्री है। एक छोटा मोटा डिज़ाइन हो सकता है इंडिया में, जैसे कोई कैमरा का डिज़ाइन और छोटा मोटा डिज़ाइन हो, इंडिया खुद बना 100% डिज़ाइन ये आउटसाइड इंडिया है, पर हमारा जो डिज़ाइन है वो इंडिया में, कंप्लीट डिज़ाइन इंडिया में है। तो हमने ये इसको समझ के कि कैसे 10,000 से नीचे वाले फोन के कस्टमर को भी एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल पाए, तो हमने एक ग्लास पैक लगाया उसके ऊपर, हमने एक बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करी। वो इसी का नतीजा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स की उसके बेस पे हम खुद कर पाते हैं। हमारी कैपेबिलिटी जो भी हमारी पिछले साल हमने करा स्मार्टफोन की सेल, वो हमने ऑलरेडी इस साल अभी तक कर चुके हैं। अभी साल में भी 4 महीने बाकी 5 महीने बाकी बचे हुए। तो हमारा प्लान है कि इस साल हम पिछले साल से डबल करें। आने वाले टाइम में कितने लोगों के हाथ में आप लावा मोबाइल देखना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं 15,000 से नीचे का सेगमेंट देखूं तो हमारा प्लान है कि नेक्स्ट 2-3 साल में हम लार्जेस्ट प्लेयर बने इसके अंदर, इसे नंबर 1 बन जाए। कम से कम 30% लोगों के हाथ में तो इस सेगमेंट के लोगों में आपको लावा का फोन मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो थी इंडियंस की बात। कौन कौन से देशों में लावा का फोन जो है वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है? देखिए, हमारे अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा ब्रांड है वहाँ पे, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। एशिया में कुछ कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, इन सब एशियन कंट्रीज में है। प्लस हमारा लैटिन अमेरिका में है। लैटिन अमेरिका जितनी कंट्रीज हैं सारे सब जगह हमारी प्रेजेंस है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर करी है लैटिन अमेरिका में, तो उनके थ्रू वो भी उनके थ्रू अब हम स्टार्ट कर दिया। और ये X3 अभी ताज़ा लॉन्च हुआ है, ये अमेज़ोन पर अभी ये मिल रहा है और ये अभी गर्म है अभी मशीन से निकला है, तो आप ये X3 भी खरीद सकते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे सुनील जी से पूछने के लिए, तो मेरे पास जितने सवाल थे मैंने सारे पूछ लिए। आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यार इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। मुझे याद है पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त का अबू आया था और उसने लावा का फोन लाया था बाबा। अच्छा, लावा का मुझे 100% याद आ गया। अच्छा। उसके बाद लावा का फोन था और वो आपने देखा होगा, बिल्कुल कॉलेज लाइफ में मैंने देखा था लावा का फोन उसका आया था और काफी कमाल था। अच्छा, वजह ये बहुत कमाल था वो फोन, और वो उसका बाप दुबई से आया। बिल्कुल, दुबई में जाते हैं ना, एक्सपोर्ट हो गए। ये यूएई में दे रहे हैं, नेपाल में दे रहे हैं, बांग्लादेश में, लैटिन अमेरिका में दे रहे हैं। ये उधर भी फैक्ट्री स्टार्ट कर मतलब एक किस्म के दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है भारत वो मोबाइल। बिल्कुल, वजह इनकी क्वालिटी कितनी है, सब कुछ इधर ही बन रहा है। हर चीज, कोई चीज बन, डिजाइनिंग तक इधर हो रही है इंडिया में। वो बाहर ऐसे मोबाइल है जिनकी डिजाइनिंग बाहर से आती है, इंडिया खुद ही डिजाइन कंपनी में सब कुछ एक छत के नीचे सब कुछ। हाँ, डिजाइन कर रहे हैं, इसका चिपे बना रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर हर एक चीज, मशीनें चिपे चेक कर रही है। शुरू में देखा चिप बन रही है, चिपों पे लगाने वाली वो कंपोनेंट की मशीन अलग है, फिर उस कंपोनेंट को चेक करने के लिए मशीन अलग है। बिल्कुल, वो 3,000 एम्प्लॉई है लाला, 3,000 एम्प्लॉई, 3,000 बंदों को इन्होंने रखा हुआ है काम पे, नौकरी भी दी हुई है। ये क्या बना हुआ है? अबे यार, भारत की लावा कंपनी का मोबाइल किस किस के पास है? और यार ये कह रहे हैं हम लोग रफ एंड टफ मोबाइल बनाते हैं। यार जो जमीन पे भी गिरे वो टूटता नहीं है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है ना। 10,000 में 5G फोन हमारे यहाँ 1.5 लाख से 5G फोन शुरू हो रहा है। यार हमें तो लूट रहे हैं, हमारी मार रहे हैं। जो तुम लोग बोल सकते हो वो हमारे साथ हो रहा है। इधर तो मैं तो बोलता हूँ 10,000 का मामूली सा वो 7-8-9,000 का बटनों वाला आता है। वो नोकिया का मैंने पूछा है, वजह नोकिया का बटन वाला मैंने पूछा है, मैंने पूछा कितने का है ना, 10,500 का, छोटा सा T2 सा। अब उसकी बंदा क्या बत्ती में है? T2 सा, वो नोकिया का, जो और चाइना मैंने के 6,000 7,000 5G फोन 10,000 का। और वो ब्लेज जो था कितना कमाल डिजाइन था, कमाल कर रहा है। X3 जो अभी निकला उसके हाथ में था, वो डब्बा उसका अंदर से नहीं पता कैसा, लेकिन देखो कितना शानदार। बजाज कंपनी इतनी बड़ी है, वो बोलती यार वो उन्होंने जो मिसालें की दी हैं, वो जाके घर में वो घर के अंदर जाके लावा का ये वैसे है सीन। यार ये तुम लोग अपने मुंह से बताना। घर में जाता है बंदा, एसी और फ्रिजों का ऐसा मैंने सुना है, टीवियों का सुना है, वो जाता है मोबाइल देखते, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इशू उधर ही हल कर देता है। ना हो तो वो फोन लेता है कस्टमर से,
ऑफिस लेके जाता है, वहाँ पे ठीक करता है, वापस लाके घर भी देता है। यार ये तो सर्विस मैंने पूरे 50 साल जिंदगी में पहली दफा सुनी हो ये सर्विस। ये 10,000 का फोन है तो 1000 रुपए तो वो रखे आने एक, जाने एक का। और भी मिसाल उन्होंने दी है कि एक मोबाइल था केरला का केरला बंदा का गया, को ट्रेवल कर रहा था तो बोलता है कि मेरे हेल्पलाइन पे कॉल किया कि कोई इशू आ रहा है टेक्निकल, इसमें थोड़ा मतलब कि वो सॉफ्टवेयर का इशू, भाई आज काम चल रहा है लेकिन भाई मेरे मुझे काम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। हाँ वो बोलता किधर जा रहा हूँ, उन्होंने सब कुछ पता शता बताया कि इनकी कंपनी के बंदे ही नहीं। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में गया, बैठा, उसका फोन उसको ठीक करके 2 घंटों में दिया, अगले स्टेशन पे उतर यही गया। वजह, ये जो वाकया है ना ये मैंने यार क्या क्या बोलूं, मैं एक सीधी बात यहाँ पर करूंगा, दुनिया की ईमानदार नेशन सिर्फ और सिर्फ भारत। इंडियन है जो अपनी कौम का ख्याल करती है, उनका मसला जगह पे हल करती है। बिल्कुल, ये देखो नेशन कैसी है। हाँ ना, ये ईमानदार है तो आज आगे बढ़े हैं ना। बिल्कुल। हमारी तरह आराम तो नहीं है ना। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, कंपनी की वजह से इसने कितनी तरक्की की है, इसी वजह से भाई इसी वजह से देखो तरक्की ना, कर। भारत का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। बिल्कुल, वजह कस्टमर का ख्याल करना पड़ता है। यही अगर बात। कस्टमर का ख्याल करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। इतने चाइनीज मोबाइलों से अच्छे फोन ये लोग दे रहे हैं बिल्कुल। और इतने सस्ते। इतने सस्ते यार हमारे यहाँ तो मैं लाजमी है यार, मैं तो ये कंपनी देखी, मैं जापान को भूल गया हूँ। कसम से। जापान तो इंडिया में वाकई में ये जो अंदर से फैक्ट्री बनी हुई है। हाँ ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म कर देते तो बाय।